अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू एबिटर। गाइस रडार किसी भी फ़ौज की आंखें होती हैं जो आने वाले दुश्मन का पहले से बता देती हैं। और गाइस अब तो इतने पावरफुल रडार भी आ चुके हैं कि जब भी आप दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं तो दुश्मन को पता चल जाता है और वो अलर्ट हो जाता है। गाइस रडार फ़ौज के साज़-ओ-सामान का अहम हिस्सा होते हैं जो आपकी पोजीशन दुश्मन को बता रहे होते हैं। और जब तक दुश्मन आपकी पोजीशन पर नज़र रखेगा तो आपके लिए कोई भी मिशन कंप्लीट करना मुश्किल होगा। और अगर फ़र्ज़ करें दुश्मन का रडार 1 मिनट के लिए बंद हो जाता है तो वो 1 मिनट आपकी विक्ट्री की चाबी हो सकता है। जब आप दुश्मन को नज़र ही नहीं आएंगे तो आपको रोक कैसे सकता है। इसी मकसद के लिए रडार जैमर्स इस्तेमाल होते हैं। दुश्मन के सिस्टम को हाईजैक करना और सिग्नल को इंटरसेप्ट करना और रडार को जैम करने को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कहते हैं। और जिस डिवाइस से दुश्मन के रडार को जैम किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कहते हैं। पाकिस्तान के पास इसी मकसद के लिए एयरक्राफ्ट भी है जिसे फाल्कन F-20 भी कहते हैं जो रडार जैमर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये रडार को चकमा देने और कम्युनिकेशन जैम करने के लिए भी यूज़ होता है। और ये अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी है, यानी ये किसी भी मतवक्के हमले के बारे में पहले ही बता देता है और अलर्ट कर देता है। इसके अलावा ये तैयारा इलेक्ट्रॉनिक स्पाइस के लिए भी यूज़ होता है। गाइस ये एयरक्राफ्ट शुरू में एक बिजनेस जेट था जिसे पाकिस्तान ने 1986 में फ्रांस से ख़रीदा था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट फिट किया गया। सो गाइस पाकिस्तान के पास इसी ऐसे कितने तैयारे मौजूद हैं इस पर बाद में बात करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि ये समझ लिया जाए कि रडार काम कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट। रडार में एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो हवा में माइक्रोवेव्स भेजता है। अगर हवा में कोई तैयारा हो तो ये उसकी मेटल बॉडी से टकरा के वापस आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि प्लेन का साइज़ कितना है और वो किस पोजीशन में उड़ रहा है। इसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि प्लेन कितनी ऊंचाई पर है और ये कितनी स्पीड पर है। अब रडार जैमिंग में होता ये है कि तैयारा जानबूझकर सिग्नल्स भेजता है जो रडार ऑपरेशन में एंटर होकर रडार ऑपरेटर को फॉल्स इन्फॉर्मेशन और एरर देता है। ECM में ये भी होता है कि दुश्मन के रडार पर बहुत से टारगेट दिखाई देते हैं, ऐसा इसलिए होता है कि असली टारगेट को छुपाया जा सके। अब जैमिंग दो तरह की होती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और दूसरी मैकेनिकल जैमिंग। अब मैकेनिकल जैमिंग में रडार से निकलने वाले सिग्नल को इंटरसेप्ट करके रडार ऑपरेटर को फॉल्स सिग्नल देते हैं। और डिजिटल जैमिंग में दुश्मन के रडार की तरफ रेडियो सिग्नल भेजकर टारगेट को डिटेक्ट करना मुश्किल बनाया जाता है। गाइस पाकिस्तान की नंबर 24 स्क्वाड्रन है जिसका निकनेम ब्लाइंडर्स है, यानी दुश्मन को अंधा कर देने वाले। ये यूनिट 1962 में बनाया गया था। ये यूनिट जब भी कोई जंग या 27 फरवरी जैसा वाक़या होगा, ये यूनिट बुलंद फ़िज़ाओं में रहकर दुश्मन के रडार या सिग्नल से लड़ रही होगी। और इस यूनिट को सबसे पहले B-57B दिया गया जो B-57 बॉम्बर वेरिएंट बी है। और ये तैयारा 1965 की वॉर में मिशन भी करता रहा है। इसी यूनिट ने अमृतसर रडार स्टेशन पर स्ट्राइक के लिए F-86 तैयारों को ESM सपोर्ट मुहैया की थी। यही नहीं बल्कि इसी यूनिट के लीडर मीर अब्दुल राशिद RB-57B तैयारा इंडिया में बहुत अंदर तक ले गए थे जहां इन पर सरफेस एयर मिसाइल से अटैक किया गया, लेकिन ये मिसाइल लॉन्च होते ही फट गया। इसके बाद अम्बाला में भी इस तैयारे पर SA-2 मिसाइल से अटैक किया गया, लेकिन इस बार भी मिसाइल नाकाम रहा। लेकिन मिसाइल के शॉक वेव्स की वजह से तैयारे में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ ख़राबी आ गई। फिर इंडिया ने इस तैयारे को इंटरसेप्ट करने के लिए MiG-21 उड़ाए, लेकिन मीर राशिद पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके बाद इस यूनिट को 1977 में ख़त्म किया गया। इसके बाद 1987 में इसी यूनिट को फाल्कन F-20 के साथ बहाल किया गया। इस वक्त पाकिस्तान के पास 3 फाल्कन F-20 हैं जो 2013 में फ्रांस से मॉडर्न वारफेयर सिस्टम के साथ इंपोर्ट किए गए हैं। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद ऐसे फैक्ट्स और अमेजिंग न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।